प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माहिर कानून जनाब AK डोगर और हमें ज्वाइन किया है ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा जनाब फवाद चौधरी एडवोकेट ने। फवाद चौधरी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और बात कर रहे हैं हम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर। सदर के 2 ओहदे एक साथ रखने के हवाले से आज जो फैसला आया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखें जी, मेरी राय तो बड़ी वाज़ेह है कि जो चीज आइन में है सिर्फ वही अदालतें इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। अदालतें कोई इखलाकी पैमाने के ऊपर या सियासी पैमाने के ऊपर फैसले नहीं कर सकती। ये जो फैसला है यकीनी तौर के ऊपर आर्टिकल 40 से लेकर 48 तक जो प्रेसिडेंट से मुतल्लिक है, उनमें कहीं पर भी ये कोई कदगन नहीं है सदर के ऊपर कि वो सियासी एक्टिविटीज के में हिस्सा नहीं ले सकता या सियासत नहीं कर सकता। उसकी क्वालिफिकेशंस बड़ी वाज़ेह हैं जिसमें कतई तौर के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ। और ये देखें, होता यूं है कि जमहूरी जहां पर भी मुल्क होते हैं उनमें कुछ ट्रेडिशंस होती हैं और कुछ कवानीन होते हैं। ये ट्रेडिशंस के तो सेट हो सकती हैं कि प्रेसिडेंट ऐसा आदमी होता है, जैसे हिंदुस्तान में ये ट्रेडिशन सेट हो गई है कि प्रेसिडेंट एक ऐसा आदमी होगा जो ज्यादा से ज्यादा कम से कम कंट्रोवर्शियल होगा। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आइन में जो चीज नहीं लिखी हुई उसको अदालतें इन्फोर्स करें। और मेरे ख्याल में तो ये फैसला जो है इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन ज्यादा है, लीगल डायमेंशन जो है वो बहुत कम है। अच्छा, ठीक है चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहें। डोगर साहब, आपसे इसका हम जवाब लेते हैं, लेकिन बाबर अवान की एक और बात भी हम आपको सुनवाना चाहेंगे। पहले आप ये सुनिए, उसके बाद फिर आपसे हम रिएक्शन लेते हैं। और पाकिस्तान में इस आइन के अलावा ये बात भी मैं बिला खौफ तरदीद कह रहा हूं, कोई ऐसा लॉ नहीं है, कानून नहीं है जो सदर को कहे कि आप सियासत में हिस्सा ना लें। कोई ऐसा कानून नहीं है, ना वफाकी सतह पे और ना ही सूबाई सतह पे। डोगर साहब, फवाद चौधरी साहब की बात भी आपने सुनी और ये भी सुनी। मैंने सुना है। देखिए, जब आप ये अपनी ब्रेक से पहले गए थे तो मैं ये कह रहा था कि हम जो वकला हैं ना, 2-3 किस्म के वकील होते हैं। एक वो वकील होते हैं जिन्हें आप प्रोफेशनल्स कहते हैं। ये वो हैं जो किताबें उठा के कभी किसी कोर्ट में, कभी किसी में, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट भागे रहते हैं, रात को दफ्तरों में बैठ के काम करते हैं, अर्क रेजी करते हैं। ज़ाहिर है उनकी नज़र मुख्तलिफ होती है। और वो वकला जो सियासत करते रहते हैं, तकरीरें फरमाते हैं, कभी कभी चले गए, कभी कहीं निकल गए, या वकला की सियासत करते हैं, वेल दे आर सेमी प्रोफेशनल, दे आर नॉट प्रोफेशनल लॉयर्स। इसलिए उनकी नज़र गहरी नहीं होती। आइन जो है, कोई चीज़ भी हो, जब तक आप उस पर कंसनट्रेट न करें, यू कांट गेट द प्रॉपर फोकस आउट ऑफ इट। यही वजह है कि हमारे अजीज़ दोस्त बाबर अवान साहब जो हैं वो सियासी रंग में वो बात करते हैं। उनकी बात ये क्या जी, वो सेक्शन 9 से लेकर वो कुछ नहीं हो सकता और सदर को कौन रोक सकता है आइन में ऐसा। जनाब, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ, मैं तो वकील हूँ और मुझे मालूम है कि हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने एज फार बैक एज 1993 इस चीज़ का फैसला कर दिया है। तो अब हम और आप कौन होते हैं? ये जो जजमेंट आई है इसमें भी उन्होंने उसी के ऊपर रिलाई किया हुआ और ये चीज़ डिस्कस भी की हुई है। अभी जब मैं इधर आ रहा था आपकी चैनल की तरफ, जब मुझे लाया जा रहा था, तो मैंने इत्तेफाक से वो जजमेंट जो आज आई है 36 सफ़े की जजमेंट है और उसमें इन्हीं बातों का जवाब दिया गया है, ये जो अभी फरमा रहे हैं। अब मुझे पढ़ के सुनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीपल आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। ये हम फिर पढ़ते रहेंगे कोर्टों में। ये इनको चाहिए कि फौरन कल अपील दायर कर दें। ठीक है, अगर ये बाबर अवान साहब वहां आए, ही शुड फेस अस इन द कोर्ट। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, आप जो दलील दे रहे हैं, क्या इसकी ये वजह तो नहीं है कि आपकी जमात के जो लीडर थे साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, वो भी खुद ऐवान सदर में बैठते थे और पार्टी के इजलास भी करते थे, PMLQ के इजलास भी करते थे? ये बात भी दुरुस्त है जावेद। बात ये है कि जो सदर है वो पॉलिटिकल एंटिटी है हमारे मुल्क में। परवेज मुशर्रफ भी एक सियासी सदर थे और आसफ जरदारी भी एक पॉलिटिकल सदर है। और देखें, डिफाइन आप कैसे करेंगे? अदालतों कोई भी ऐसा फैसला नहीं देती जो मुबहम हो और जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो सकती हो। मसलन अगर सदर आसफ जरदारी कल, आज पार्टी चेयरपर्सन नहीं है, लेकिन कल वो सारे वजीरों की मीटिंग लेते हैं प्रेसिडेंट हाउस में या पीपल्स पार्टी के कारकुनों को सदर हाउस में मिलते हैं, तो आप क्या अदालत उसे रोक सकेगी?
हकीकत यह है कि अदालत नहीं रोक सकेगी। इसका मकसद जो बुनियादी तौर के ऊपर इस वक्त अदालत के ऊपर इम्प्रेशन जो हमारे यहाँ अदलिया का जा रहा है वो बहुत बुरा जा रहा है। वो ये जा रहा है कि अदालत जो है वो सिर्फ एक ही पार्टी को टारगेट करती है और एक पार्टी को बचाती है। जो पोजीशन में पार्टी है, जो AK डोगर साहब भी नवाज शरीफ साहब के वकील रहे हैं, इनकी जो पार्टी है उसको बचाया जाता है और कोशिश की मसाद शहबाज शरीफ साहब का केस 2+2 का केस है। वो वज़ीर आला नहीं रह सकते पंजाब के, क्योंकि भक्कर की सीट के ऊपर जिससे वो इलेक्ट हुए वो खत्म हो चुकी है और वो रावलपिंडी से MN, लेकिन वो केस का फैसला नहीं होता। और ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान की एक एक्सटर्नली हम बहुत ज्यादा दबाव में थे, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि हाई कोर्ट के जजेस को जो चीफ जस्टिस साहब हैं और उनके साथ जो दूसरे जजेस हैं उनको क्या क़यामत और क्या आफताब आ पड़ी थी कि ठीक है चौधरी साहब, जी बस ये हम रिस्पांस लेते हैं। लेकिन एक और मैं बता दूं जो आज बाबर अवान ने कहा, आर्टिकल 17 का उन्होंने हवाला दिया है, वो भी हम जरा आपको सुनवा दें पहले। आर्टिकल 17 के झैली आर्टिकल 2 के मुताबिक एवरीबडी हैज अ राइट टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। आईनी जमानत है, ये कोई सियासी जमानत या सियासी बयान नहीं है कि हर शख्स को यह हक हासिल है कि वो किसी सियासी जमात की मेंबरशिप रखे। नाउ अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी मीनिंग, एवरीबडी मीन्स इन पाकिस्तान एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और आर्टिकल 17(1) में यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, पाकिस्तान के सारे शहरियों को। AK डोगर साहब दोनों कहते हैं, आर्टिकल 17(1) का जिक्र किया बाबर अवान साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने मियां शहबाज शरीफ के केसेस का भी जिक्र किया है, आप उनके वकील हैं। देखिए, पहली तो बात यह है कि मुझे आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का वकील बिल्कुल न कहें। उसकी वजह यह है कि मैंने इन नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पे एक पटिशन रुख्सत की थी जब नवाज शरीफ साहब 2/3 थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आए थे। ठीक हो गया। और मैंने ये पटिशन फाइल की थी कि आपके ये जो शाहाना अखराजात हैं इनको आप बंद करें, ये जो 8-10 किस्म वगैरह वगैरह उसे छोड़ें। आई एम नॉट हिज काउंसिल नॉर आई एम हिज पर्सनल काउंसिल। ठीक, मैं जो भी बात करता हूँ वो पब्लिक इंटरेस्ट में करता हूँ, इसलिए इनका ये कहना बिल्कुल गलत है। मुझे ये जेब नहीं देता कि मैं कहूँ कि जनाब फवाद साहब के जो ममदू हैं उनके खिलाफ तो हमारी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ही इज गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन, तो मैं इससे ज्यादा क्या अर्ज कर सकता हूँ। ठीक है, ये आर्टिकल 17(1) का जो बाबर अवान साहब ने जिक्र किया। 17(1) और 17(2) की बात भी बड़ी सिंपल है। 17(2) में ये लिखा हुआ क्लियरली कि जो शख्स इस मुल्क का शहरी है वो कोई एसोसिएशन, कोई पॉलिटिकल पार्टी में हिस्सा ले सकता है, माइनस दोज पर्सन्स हु आर इन दी सर्विस ऑफ पाकिस्तान, हु आर इन दी सर्विस ऑफ पाकिस्तान। जो सरकारी लोग हैं, जो सरकार के मुलाजिमीन हैं, वो सियासत पार्टियों में हिस्सा नहीं ले सकते। ये मैं और आप बड़े आसानी से ये बात समझते हैं और जानते हैं। वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में नहीं आता। ये देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, ये बात क्या आया सदर का ओहदा सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आता है ये नहीं आता, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। यहाँ सवाल सिर्फ यह है कि जो शख्स हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह लेता है, क्या आपको मालूम नहीं है कि सदर का ओहदा जो है वो ऐसा है कि वो हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह लेता है, वो पेंशनेबल पोस्ट है। आज तक रफीक तारड़ साहब भी तनख्वाह ले रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं ग्रेड 22 के अफसर और सदर में कुछ तो फर्क रखें। अरे ये क्या बात हुई, सदर एनीबडी, देखिए जो होते हैं जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, उनके बारे ये बात हमने सब डिस्कस की है इस केस में। इट्स नॉट विदाउट इट कि यूं ही हमने ये फैसला ले लिया है। साहब हुसैन केस में ये वाज़ेह तौर पे कह चुकी है हाई कोर्ट के गवर्नर्स और सदर के जो ओहदे हैं वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में नहीं आते। अरे साहब, यहाँ पे ये बात डिस्कशन ही नहीं है जो आप फरमा रहे हैं ना, यहाँ ये डिस्कशन ही नहीं है। इम्प्लीमेंट कैसे कराएगी? देखिए, अरे ये कोई तरीका नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात ये है। ठीक है डोगर साहब, अब ये क्या है, हम एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, दिस इज नो गुड। ठीक है डोगर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक डोगर साहब, वक्त चूंकि खत्म हो गया, उधर से वो शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ऐसे जैसे कोई दो अशखास जो हैं वो जी बहुत बहुत शुक्रिया। AK डोगर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना मतमा नज़र बयान किया, आप चूंकि इस केस में पेश हुए थे। और फवाद चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया इस गुफ्तगू में। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। जिक्र करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी रूस के दौरे पर हैं, क्या अहम पेशरफ्त हुई है इस दौरे में, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।